इस समय भारतीय जनता पार्टी के हमीरपुर की जिला अध्यक्ष हैं और हमारे दुष्यंत सिंह जी वो भी जिला पंचायत सदस्य हैं और हमारे प्रधान जी धीरज सिंह चौहान जी से दीवानी श्री जिला अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर और अब मैं निवेदन करूंगा हमारे यज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री हरिकिशन द्विवेदी जी से कि आप हमारे इंगोटा जिला पंचायत सदस्य दुष्यंत सिंह परिहार जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। तालियां बजाते रहिए। निवेदन करूंगा हमारे हमीरपुर के भोलू सिंह जी जो हमारे आज के मुख्य अतिथि है पधारे हुए हैं, उनको हमारे वरिष्ठ समाज सेवी शिव कुमार द्विवेदी जी माल्यार्पण कर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। बोलिए महेश्वरी मैया की जय हो। और निवेदन करूंगा हमारे पंडित श्री ज्योत प्रकाश पाठक जी से आप जिला अध्यक्ष जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। पकड़ लीजिए। और अगली कड़ी पर हमारे यज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री हरिकिशन द्विवेदी जी। और देखिए मैं निवेदन अध्यक्ष महोदय श्री हरिकिशन द्विवेदी जी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे माल्यार्पण कर। यज्ञ समिति के संरक्षक श्री संजय द्विवेदी जी कृपया निवेदन करूंगा आप मंच पर आए और हमारे जो इंगोटा से पधारे जिला पंचायत सदस्य हमीरपुर के वरिष्ठ समाज सेवी दुष्यंत भैया का माल्यार्पण करेंगे। हमारे यज्ञ समिति के संरक्षक संजय द्विवेदी जी। प्रतीक तिवारी जी कहां पे हैं? प्रतीक तिवारी जी। अब मैं हमारे हमीरपुर से हेलो। हाँ, मैं अपने श्री लाला रामोतार जी से निवेदन करूंगा कि स्टेज पर आए। आइए आइए। रामोतार द्विवेदी जी, एक बार सभी लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे महेश्वरी मैया के प्रांगण पर सभी हमारे बीरू द्विवेदी जी जो अमन कुमार द्विवेदी जी हैं जिला अध्यक्ष जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। सभी लोग एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। बोलो महेश्वरी मैया की। और हमारे हमीरपुर के वरिष्ठ समाज सेवी हमारे श्री रामोतार द्विवेदी जी के द्वारा जिला अध्यक्ष महोदय का माल्यार्पण किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा तालियां बजाते रहें और एक बार जितनी भी हमारी समिति है सभी पदाधिकारी ऊपर आ जाएं ताकि एक फोटो हमारे सभी जो आज के मुख्य अतिथि है उनके साथ हो सके। हमारे कोषाध्यक्ष आइए भाई आइए। अंजी तिवारी जी, सुनील शुक्ला जी, आइए सब लोग फोटो खिंचाना। आप आ जाओ सब लोग आ जाइए। सुनील शुक्ला जी, विभू जी, भगत, विकास सिंह, हमारे बबलू सिंह मुखिया जी, अखिलेश शुक्ला जी, कृपया सभी लोग माला आइए आइए आ जाओ एक मिनट के लिए फोटो खिंचवा लो बस। मैं अपनी समस्त कमेटी से निवेदन करूंगा कि वो एक बार मंच पर आकर सभी लोग फोटो खिंचवा ले। पंकज कुमार शर्मा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, समरजीत सिंह जी, प्रतीक तिवारी जी, हाँ हमारे जितेंद्र तोमर जी कृपया जहां कहीं भी हो स्टेज पे आ जाए। जितेंद्र तोमर जी ये बांधुर के रहने वाले हैं। हाँ एक बार ऐसे खड़े हो जाओ, सबके इकट्ठे आ जाओ। हमारे प्रधान जी आ जाएगी यार, आ जाएंगे आ जाएंगे। अखिलेश शुक्ला जी कृपया आ जाओ यार, जूता तो पहनना है, आ जाओ। और भी जो भी हमारे कमेटी का यहाँ कार्यकर्ता हो कृपया आकर के फोटो खिंचवा लें। और महेश्वरी ज्ञानेंद्र सिंह जी कृपया, ज्ञानेंद्र सिंह जी लंबरदार कृपया आए। हमारे
हाँ, मैं अपने श्री सुनील पाठक जी जो आज मां महेश्वरी के इस प्रांगण में सभा में उपस्थित हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कुछ बोले। मैं तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द बोले। हाँ, आ जाओ 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 भाई, इधर वाले। हाँ बहुत बढ़िया। पैर चलो पैर छुओ, चलो पैर छुओ ऐसे। हेलो। हाँ, जैसा कि हमारे सभी, बता दो बेटा। हाँ, मैं अब निवेदन करूंगा 2 शब्द हम लोगों के लिए बोले और माल्यार्पण करता हुआ छोटा सा बच्चा। ओहो, बस बस पहने रहो, तुम्हें पहना जाता है, तुम्हें पहना जाता है। जाओ फोटो खिंचवा लो। कोई बात नहीं, अरे आप लोग आए हैं, कोई बात नहीं। हाँ, अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय श्री जिलाध्यक्ष सुनील पाठक जी से कि आप 2 शब्द सभी के बीच में आपके मार्गदर्शन के लिए पहले। अच्छा, तो सुन लीजिए। देखिए, आप सभी लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है इंगोठा जिला पंचायत सदस्य हमारे दुष्यंत सिंह परिहार जी का। तालियां बजाइए और स्वागत करिए। बोलिए महेश्वरी मैया की, बोलिए महेश्वरी मैया की, बोलिए महेश्वरी मैया की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री सुनील पाठक जी और रूरीपारा प्रधान धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ भोलू भैया और हमारे जितेंद्र तोमर जी बांधोर से हैं और हमारे अनुभव सचान जी जो हमीरपुर से हैं और धीरज सिंह चौहान भेड़ी प्रधान, बाहर से आए हुए अतिथिगण एवं माताओं एवं बहनों, प्यारे छोटे बच्चों, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन वंदन। आज इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं माता रानी के दरबार में कितना अच्छा लग रहा है। आज इस जागरण कार्यक्रम में बहुत से अतिथि बाहर से आए हुए हैं। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। प्रिय साथियों, इस गांव के कमेटी के सभी सदस्यों को भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं जो हर वर्ष की भांति इस कार्यक्रम को पुनः 4 चांद लगा रहे हैं। मैं उन्हें भी बिल्कुल हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रिय साथियों, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो कि संस्कारों से को प्रेरित करता है। हमारे इस गांव के सभी बालक संस्कारित हो रहे हैं, भारी प्रसन्नता देखकर हो रही है। प्रिय साथियों, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा। एक बार की बात है, महाभारत का वो सीन, भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए थे। भगवान कृष्ण से कहते हैं, प्रभु ये बताइए मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके कारण मुझे आज बाणों की सैया पर लेटना पड़ा है। भगवान कृष्ण बोले, भीष्म पितामह मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि एक जटायु था जो किसी अबला के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी उसने, लेकिन एक आप हैं कि जो द्रौपदी का चीरहरण देखते रहे लेकिन आप नीचे को सर झुकाए बैठे रहे। आपने जरा भी
बचाने की कोशिश नहीं की। किसी अबला नारी का चीरहरण हो रहा है, उस पे आपने जरा भी अंगुली नहीं उठाई, कुछ कह नहीं सकते, आप मौन रहे। मौन रहना भी पाप है। इसलिए आज आपको इस सैया पर, बाणों की सैया पर लेटना पड़ रहा है। एक जटायु था जो भगवान के गोद में प्राण त्यागता है, और एक आप हैं कि जो बाणों की सैया पर लेटे प्राण त्याग रहे हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं इस मां महेश्वरी के चरणों में अपना सर झुकाकर दंडवत प्रणाम करते हुए, अपने जिलाध्यक्ष जी को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय माता महेश्वरी मैया की। अब मैं अगली कड़ी पर निवेदन करूंगा। हमारे हमीरपुर से पधारे श्री सुनील पाठक जी, भाजपा जिला अध्यक्ष, निवेदन करूंगा आप 2 शब्दों में अपना मार्गदर्शन दें। बोलिए जगत जननी आदि शक्ति माता महेश्वरी मैया की। बहुत सुंदर, बहुत प्रसन्नता मुझे देखकर हो रही है कि इतनी सर्दी में भी रात में 10 बजे, और आप सब लोग, कल तक तो रामलीला हो रही थी और आज रात्रि जागरण है, तो धार्मिक आयोजनों में भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ आज मंच पर अपने जिले के प्रतिष्ठित जिला पंचायत सदस्य, जो वास्तव में जिनका जीवन बहुत ही धार्मिक जीवन है, बहुत ही संतुलित जीवन है, और संतों के सानिध्य में रहकर के जिन्होंने सीखा है, ऐसे श्रीमान दुष्यंत सिंह परिहार जी, भोलू सिंह जी, इस गांव के प्रधान धीरज सिंह जी, संजय तिवारी जी, और इस गांव के सभी आयोजन समिति के सभी सदस्यगण। मैं कई लोगों को यहाँ जानता भी हूँ, लेकिन मुझे तुरंत यहाँ से निकलना है। कमेटी का आग्रह था कि रात में 10 मिनट के लिए भी आना है, लेकिन आना जरूर है। कोई भी अपने जनपद का क्या, आसपास के सब जिलों के लोग, क्योंकि आपका गांव केवल सामान्य गांव नहीं है, ये कोई वैष्णो देवी तीर्थ से अपना गांव कम नहीं है। बुंदेलखंड का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भेड़ी की महेश्वरी मैया में आता ना हो या आने की इच्छा न रखता हो। इसलिए अपने जनपद का तो सिद्ध तीर्थ है ही। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सब यहाँ पर, कि आप सबने भेड़ी में, जलालपुर में और अगल बगल के गांव में आप सब लोग ने अपना घर बनाया, ताकि आप लोग आदि शक्ति का दर्शन कर सकें। साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है। केवल एक उदाहरण नहीं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण आपके जीवन में आए होंगे कि आपने साक्षात अनुभव किया होगा, कभी कोई कष्ट रहा होगा और आप सबने आंख मूंद करके एक बार महेश्वरी मैया का स्मरण किया होगा। निश्चित रूप से वो संकट आपका कटा होगा, संकट आपका टला होगा। सैकड़ों माताएं बहनें आज दूर दूर से आकर के यहाँ संकटा का निमंत्रण करके यहाँ पर आती हैं, और उनके बाद उनके कष्ट भी दूर होते हैं। तो साक्षात देवी हमारे गांव में है, उनका दर्शन हमको रोज मिलता है, इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। कल तक यहाँ रामलीला हो रही थी, और रामलीला में कई प्रकार के पात्र आते थे, और आपके सामने सबने अभिनय किया होगा, आप सबने देखा होगा। मैं बस 2-3 मिनट रामलीला के बारे में बताना चाहूंगा कि रामचरितमानस यहाँ पर रखी रहती थी, उसका पाठ होता था, उसमें जो जो लिखा है उसका अभिनय करते थे। लक्ष्मण परशुराम संवाद भी आपने देखा होगा, उसमें धनुष भंग होता है, वो भी आपने देखा होगा। राम और लक्ष्मण का सामने स्वरूप बैठा होगा, उसकी रोज आरती हुई होगी, वो भी आपने देखा होगा। और नई भी जो चीजें आपने नहीं भी देखी, वो भी चीजें आपको पता हैं। क्या पता है? कि चारों भाइयों की माता थी, राम जी की पत्नी सीता जी थी। रावण हरण करके लेके
बच्चों को भी पता है। लेकिन मैं क्यों ये बात इस मन से बोल रहा हूँ, क्योंकि हम रामचरितमानस बार बार पढ़ते भी हैं, रामचरितमानस का पाठ भी होता है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। क्यों नहीं उतारते? क्योंकि अभ्यास नहीं है। पहले हम लोग जानते, जब मैं छोटा था तो हमारे घर में रामचरितमानस की किताब जो रहती थी, उसका रोज 5 दोहे हमको पढ़ना ही पड़ता था। हमारे बाबा बोलते थे कि रोज सारे बच्चे बैठ करके और रामचरितमानस का पाठ करना है। 5 दोहे हम लोग पढ़ते थे, अर्थ सहित पढ़ते थे। जहाँ भी गलती होती थी हमारे बाबा तुरंत रोकते थे, शिक्षक थे, टीचर थे, वो तुरंत रोकते थे। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ, आज समय कम है सबके पास। अपने बच्चों को आप लोग रामचरितमानस के लिए पढ़ने के लिए नहीं बोलते, ट्यूशन पढ़ने के लिए बोलते हैं, या वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल में रील्स देखते हैं, और रील्स देखते 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 कब नींद आ जाती है पता नहीं चलता। और ये भी नहीं पता होता कि हमने शुरुआत में कौन सी रील देखी थी, उसमें आपका 3-4 घंटा बर्बाद होता है। बाद में क्या परिणाम होते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास जनपद से कई ऐसी समस्याएं आती हैं कि भाई साहब, हमारा बेटा बात नहीं मान रहा है, हमारी बिटिया बात नहीं मान रही है, बिटिया ने जाकर के किसी और बिरादरी में शादी कर ली है, अब वो हमारी बात नहीं सुन रही है। ऐसे तमाम मामले आते हैं, आपके सामने भी मामले तमाम आए होंगे। कई बार ऐसा देखता हूँ कि शादी हुई है और 2 साल बाद, 2.5 साल बाद अब साथ में नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि हमने कभी भी अपनी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दे पाए जो हमने रामचरितमानस में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? रामचरितमानस में ऐसा क्या लिखा है? रामचरितमानस में ये लिखा है कि जब भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हो रहा होता है, राज्याभिषेक की खबर पूरे राज्य में फैल गई होती है, सुबह राज्याभिषेक होने वाला है, और सीता जी के जो कक्ष में राम जी बैठे होते हैं, सीता जी बड़ी प्रसन्न होती हैं कि कल मेरे राम राजा बनने वाले हैं। दोनों बड़े प्रसन्न बैठे होते हैं। लेकिन तुरंत सुमंत जी आते हैं। सुमंत जी दरवाजा खटखटाते हैं कि महाराज ने आपको तुरंत बुलाया है राम। तो राम जी बोलते हैं कि अभी तो मैं वहीं कक्ष से आया हूँ, कहाँ पर हैं? दशरथ जी हैं कहाँ? तब सुमंत जी कैकेयी के यहाँ वो भवन में है, और कैकेयी माता वो भवन में बैठी थी। वहाँ दशरथ वहीं आपको चलना है, तुरंत चलना है, बिना चप्पल पहने, बिना जूते पहने, बिना खड़ाऊ पहने। और राम जी भागते वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ कि कैकेयी तो बैठी हुई हैं, लेकिन दशरथ जी लेटे हैं, मूर्छित पड़े हैं। दशरथ जी के सर में मुकुट नहीं है, दशरथ जी के जो आभूषण थे वो भी बिखरे हुए पड़े हैं, और दशरथ जी बोल नहीं पा रहे हैं। बार बार राम जी बोलते हैं कि तात, मुझसे कोई गलती हो गई, मुझसे कोई बहुत बड़ी चूक हो गई जो आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे आपने क्यों बुलाया है? 2-3 बार पूछते हैं, जब नहीं कोई जवाब देते तब बोलते हैं कि माता जी आपको तो बताया होगा, माँ आपको तो बताया होगा पिता ने कि कौन सी गलती मुझसे हो गई कि अचानक मुझको बुलाया है और इस हालत में पिताजी लेटे हुए हैं। तब कैकेयी कहती हैं कि आपके पिता ने क्या दिया था? वचन दिए थे। लेकिन राम जी एक बात वहां बोलते हैं कि पिता आप बोलो तो एक बार, क्या आपको संदेह है मेरे ऊपर कि आप जो मांगोगे मैं दूंगा नहीं? और राम जी ने कहा कि पिताजी अगर आप अभी आदेश कर दो, मैं अपने शरीर का पूरी चमड़ी निकाल करके उसकी जूती बना करके आपको समर्पित कर सकता हूँ। यानी पिताजी के लिए कितना बड़ा समर्पण। ये कौन सिखाता है? रामायण सिखाती है। लेकिन जब राम जी को वनवास दे दिया गया, भरत जी लौट कर आए, भरत जी खड़ाऊ लेकर गए, यही पास में अपने चित्रकूट है, चित्रकूट वहां पहुंचे। आप वहां देखना, चित्रकूट में भरत जी कहते हैं राम आप राजा हो, आपको राज्य मिला था इसलिए आप शासन करो चल के, और मेरी माँ ने मुझे गलती से या षड्यंत्र करके राज्य दे दिया है, लेकिन मैं राज भोगना नहीं चाहता। आप बड़े हो, आप राज भोगो, मैं आपको राज्य सौंपता हूँ। लेकिन राम कहते हैं नहीं, अनर्थ हो जाएगा। भगवान कहते हैं अनर्थ हो जाएगा। दशरथ जी ने, पिताजी ने आपके लिए राज्य छोड़कर गए हैं, इसलिए आप राज भोगो। एक भाई वहां फेंकता, एक भाई, यानी फुटबॉल की तरह राज्य को फेंकते हैं। पूरा राज्य अयोध्या का, ना छोटा भाई राज्य करना चाहता, ना बड़ा भाई राज्य करना चाहता है। तो फिर क्या होता है? फिर मध्यस्थता के लिए जनक जी को बुलाया जाता है, सीता जी के पिताजी को। जनक जी फैसला करते हैं। ये फैसला नहीं करते कि मेरी बेटी के पक्ष में फैसला हो जाए। जनक जी फैसला करते हैं कि वास्तव में पिता के दिए गए जो वचन है उसको पूरा करने का काम वो बड़े पुत्र का होता है। इसलिए तुमको राम, आपको वन जाना चाहिए, और भरत तुमको वहाँ शासन करना चाहिए। और सीता को भी आदेश देते हैं कि पत्नी का जो धर्म है कि पति के साथ जाना चाहिए, पति कहीं भी रहे, पत्नी को उसके साथ रहना चाहिए, और अपनी बेटी को भी वहां भेजते हैं।
भरत जी राज्य नहीं करते 14 वर्ष तक। जैसे राम जी जंगल में रहते हैं, भरत जी भी अयोध्या के किनारे अपना कुटी बना करके रहते हैं, जमीन के नीचे रहते हैं, गाय को जो खिलाते हैं उसके द्वारा जो गोबर होता है उसमें निकाल करके जो को पिसवाते हैं, उस अन्न का ग्रहण करते हैं। राज्य का कोई भी अंश भरत जी उपयोग नहीं करते 14 साल तक, वैसे ही सुरक्षित रखते हैं जैसे राम जी गए थे। यानी छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, ये हमारी रामचरितमानस सिखाती है। पिता और पुत्र के बीच में संबंध कैसे होना चाहिए, ये हमारी रामचरितमानस सिखाती है। आज मैं देखता हूँ एक हाई कोर्ट में एक वकील साहब थे, मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं इलाहाबाद में। उन्होंने एक बात मुझे बताई, उन्होंने बात बताई कि अपने हमीरपुर जनपद से एक व्यक्ति उनके पास गए मुकदमा लेकर के, और वो वकील साहब बहुत धार्मिक थे, इसलिए प्रयागराज किनारे वो संगम में स्नान करके वो सुंदरकांड का पाठ करते थे। पाठ करने के बाद फिर अपने घर जाते थे। वो लेटे हुए हनुमान जी जो वहाँ पर हैं, वहीं से निकल रहे थे, वो मिल गए व्यक्ति। तो बोले बताइए, तो बोले वकील साहब एक मुकदमा आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो बोले अच्छा क्या करते हो आप? बोले मैं रामलीला में राम का पाठ करता हूँ। तो बोले बहुत अच्छा, चलो मेरे घर चलते हो, क्योंकि मैं तो सुंदरकांड का पाठ करता हूँ। तो उनको पंडित जी को घर पर लेकर गए, तो उन्होंने कहा बैठाया, चाय पिलाई। तो बोले कि झगड़ा क्या है? तो उन्होंने फाइल निकाली और कहा कि ये छोटे भाई के खिलाफ मैंने मुकदमा किया है और मेरे मकान में 2 फुट जगह ज्यादा बना रहा है छोटा वाला भाई। तो उन्होंने कहा कि राम का पाठ करते हो और अपने भाई से मुकदमा लड़ रहे हो। तुरंत उठिए, वो उठाया पंडित जी को, बोले कि राम ने तो पूरा राज्य छोड़ दिया था अपने छोटे भाई के लिए, और आप 2 फुट जगह के लिए आप मुकदमा लड़ने हाई कोर्ट तक आ गए हो। आप उठो यहाँ से जाओ। मना कर दिया। मना करने के बाद उसके मन में इतनी बड़ी बात बैठ गई, और वापस जब घर आया और कहा, अपनी पत्नी से कहा कि कोई मुकदमा मैं लड़ूंगा नहीं, मैं मुकदमा वापस ले रहा हूँ, छोटा भाई जहाँ से चाहे वहां से बनाए। और दोनों लोग गए, उन्होंने छोटे भाई से कहा कि तुम जहाँ से चाहो वहां से बनाओ। तो छोटे भाई ने कहा बस भैया, बस बात इतनी थी, अब तुम जहाँ से चाहो वहां से तुम बना लो। तो रामचरितमानस हमको ये सिखाती है, त्याग करना सिखाती है। अगर छोटे भाई के साथ आप त्याग करोगे, निश्चित रूप से छोटा भाई भी आपके लिए समर्पण के लिए तैयार रहेगा। तो पहले आपको राम बनना पड़ेगा, तब छोटा भाई आपका भरत बनेगा। पहले आपको दशरथ बनना पड़ेगा, तब आपके बेटे राम लक्ष्मण बनेंगे। पहले आपको सीता बनना पड़ेगा, तब आपकी सास कौशल्या बनेंगी। और पहले आपको कौशल्या बनना पड़ेगा, तब आपकी जो बहू है वो सीता का पाठ करेगी। लेकिन अगर आप ताड़का का पाठ करोगी तो बहू भी सूर्पनखा का पाठ करेगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, रामचरितमानस बहुत पवित्र ग्रंथ है, और अपने बच्चों को जरूर आप लोग 5 दोहे रोज आग्रह करिए कि आप पढ़ें। बच्चे रामचरितमानस का पाठ करेंगे, निश्चित तौर पर आपके घर की प्रगति होगी, उन्नति होगी, बच्चे अच्छा संस्कार सीखेंगे। और बहुत ही आज पावन दिन है, आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। पहला दिन कल शैलपुत्री का था, आज दूसरा गुप्त नवरात्रि का दिन है, और माता जी का आप सबको दर्शन हो रहा है। आज देश में महिलाओं के अधिकार बढ़े हैं। पहले जो छोटी बच्चियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनकी जब नानी और दादी के जमाने में बच्चियों को पढ़ाते नहीं थे, और 2 बेटी अगर हो गई और तीसरी बेटी फिर से हो गई तो फिर बहू को बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। और लड़का अगर है तो लड़के को अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे, लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे। आज कम से कम मोदी जी के आने के बाद मैंने देखा है देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया गया है कि बच्चियों को भी पढ़ाने में सरकार योजना का लाभ देती है। बेटी के पैदा होने पर 1000, अगर 1 साल की हो गई तो 2000, जब कक्षा 1 में पहुंचेगी तो 5000, जब कक्षा 6 में पहुंचेगी तो उसके बाद फिर ऐसे कन्या सुमंगला योजना का भी बनाया। और अगर 2 बेटी हैं तो और ज्यादा लाभ की योजना बनाई सरकार ने। और आज मैं देख रहा हूं कि लोग जागरूक हुए हैं और अपनी बेटियों को पढ़ाना भी शुरू किया है। सरकार ने कभी बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया पार्लियामेंट में दिल्ली में, वो निर्णय महिलाओं के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक होगा। वो ऐतिहासिक निर्णय क्या है कि अब देश में कोई भी चुनाव होगा, कोई भी नौकरी होगी, पूरे के पूरे देश में अब संसद भवन से लेकर के विधानसभा में भी, कलेक्टर में भी, थानों में भी अब 33% महिलाओं को अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। यानी 100 में से 33 हमारी बेटियां सांसद बन के जाने वाली हैं, 100 में से 33 बेटियां हमारी विधायक बनकर जाने वाली हैं, 100 में से 33 बेटियां हमारी डीएम बनने वाली हैं, एसएचओ बनने वाली हैं, लेखपाल बनने वाली हैं। इसलिए सरकार का इतना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हुआ महिलाओं के पक्ष में आज भारत में भी। और बीच के कालखंड में मैं ज्यादा समय ले रहा हूं तो क्षमा करिएगा, 2-3 मिनट और लूंगा मैं आपका, इसलिए लूंगा क्योंकि बीच के कालखंड में कहा गया कि जो मनुवादी लोग हैं या मनुस्मृति में जो लिखा है
उसको मनुस्मृति को भी जलाया गया, रामचरितमानस को भी जलाया गया। उसमें कहा गया, लोगों ने कहा, जिन्होंने पढ़ी नहीं है रामचरितमानस, जिन्होंने पढ़ी नहीं है मनुस्मृति, उन्होंने कहा कि मनुस्मृति में लिखा है कि महिलाओं को द्वितीय दर्जे की हैं और हिंदू समाज में, सनातन समाज में महिलाओं को इज्जत नहीं देते हैं लोग। ऐसा कहा गया कि बड़ा घूंघट में रखते हैं, अंदर रखते हैं, उनको बाहर नहीं भेजते हैं काम करने के लिए। लेकिन मैं आप सबसे बताऊं, इस देश में जब शंकराचार्य जी थे, आदि शंकराचार्य, तब भी आपने देखा होगा, अगर सुना होगा कि जो मंडन मिश्र जी थे, उन्होंने चैलेंज किया शंकराचार्य को शास्त्रार्थ करने के लिए, और वहां पर शंकराचार्य जी पहुंचे और मंडन मिश्र जी हार गए शास्त्रार्थ में। लेकिन मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा कि शंकराचार्य जी, अभी शास्त्रार्थ बंद नहीं हुआ है, अभी मैं उनकी पत्नी हूं और मुझे आपको हराना पड़ेगा। और वो बैठी और उन्होंने शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। इसलिए हमारे देश में कभी महिलाओं में शिक्षा की कमी नहीं रही, हमारे देश में कभी महिलाओं को पीछे नहीं रखा गया, क्योंकि दशरथ जी भी जब युद्ध करने गए थे तो कैकेयी को साथ में लेकर गए थे, वहीं उन्होंने वचन मांगा था। इसलिए हमारे देश में कहीं पर भी महिलाओं को पीछे नहीं रखा गया। हमेशा जब नाम भी लेते हैं तो बोलते हैं सीता राम, पहले सीता फिर राम, इसीलिए पहले बोलते हैं राधे फिर श्याम, यानी पहले महिला का आदर करते हैं, बाद में पुरुष का आदर करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वर्ष 2024 चल रहा है और वर्ष 2024 मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर्ष है। हो सकता है आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ वर्ष हो, क्योंकि 500 सालों से जो हमारे आराध्य, जो हम किसानी में जो हम लोग भी, जो किसान है गांव के, वो भी जब गांव से निकलते हैं तो राम राम कहते हैं। आप लोग भी जब घर से निकलती हो तो आपस में राम राम कहती हो। लेकिन राम के पास अपना निवास नहीं था, अपना स्वयं का जन्मभूमि में मंदिर नहीं था। 500 सालों से जो मंदिर नहीं बन पा रहा था, आज 2024 में 22 जनवरी के दिन हम सब ने इतिहास बनाया है, देखा है कि भगवान राम की अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई है। वो केवल एक अयोध्या में सामान्य मंदिर नहीं है, वो जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण हुआ है, भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और केवल राम की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, अभी तो पूरे सनातन धर्म की पूरे विश्व में प्रतिष्ठा हुई है। मैंने देखा है कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह टीवी में मैंने देखा, वहां पर एयरपोर्ट में राम मंदिर बनाया गया। दुनिया के 56 देशों ने राम जन्मभूमि में जब मंदिर बना तो उत्सव मनाया, आप सब लोगों ने भी मनाया है। ये इतना ऐतिहासिक वर्ष है, ऐतिहासिक दिन है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री सुनील पाठक जी का। एक बार सभी लोग जय घोष करेंगे, बोलिए माहेश्वरी मैया की। और मैं हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे जिलाध्यक्ष महोदय श्री सुनील पाठक जी का, और हमारे हमीरपुर के वरिष्ठ समाज सेवी जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, श्री दुष्यंत सिंह परिहार जी का, और हमारे साथ में पधारे हीरू भैया प्रधान जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुरू करें।